उड़ना है तो आसमान ढूंढो और भीड़ से अलग अपनी पहचान ढूंढो। हर ताले की चाबी होती जरूर है। कोई जीवन ताले संगीनी नहीं, जीवन संघर्षिनी होता है। जिनको पंख लगा रहे हो उनको उड़ने दो। नमस्कार दोस्तों। रिश्ते अगर हमें निभाना है, रिश्ते अगर हमें गहराई से निभाना है तो हमें अकड़ नहीं पकड़ होने चाहिए। आज दोस्तों के लोगों के रिश्ते बिखर से रहे हैं, निखर नहीं रहे हैं। तो आज हमारे साथ लाइफ रिकंस्ट्रक्ट कोच शिखा जी हैं। और गृहिणी के साथ साथ इनका अभी एक पुरस्कार मिला है, मिसेस गाजियाबाद 2024 का। तो डॉक्टर शिखा जी हैं, हम उनसे जानेंगे, समझेंगे और लाइफ के बारे में कुछ सुलझे अनसुलझे पहलू समझेंगे। तो शिखा जी नमस्कार। आपने एक तो टाइम दिया, क्योंकि मिलता है मौका, नहीं लगा पाते हैं चौका और सबके पास 24 घंटे हैं। तो थोड़ा सा हमारी जी। कम्युनिटी की आप बताएंगे कि ये 24 को 26 कैसे बना सकते हैं, कैसे हम टाइम स्लॉट, क्योंकि एक अगर गृहिणी की बात करें, एक अगर कहना चाहिए कि जो ऑफिस में जाता है उसकी बात करें, तो लोग यही बोलते हैं टाइम नहीं है। तो जस्ट सुलझे अनसुलझे पहलू हमारी कम्युनिटी को आप बताएं, समझाएं। तो मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि कैसे ये पुरस्कार मिला। और लोग जो गिव अप कर देते हैं तो क्या करें, या रिकंस्ट्रक्ट आप कैसे करते हैं। हो सकता है आप चाबी कुछ ऐसी बता दें कि कम्युनिटी के लिए एक बल्ब ऑन वाला मोमेंट हो जाए। तो थोड़ा सा शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस मंच पर बुलाया। और आपका जो नाम है ना, एनर्जेटिक रवि, वो अपने आप में ही बहुत बड़ी एनर्जी दे देता है, बहुत अच्छी वाइब्स शेयर करता है। तो लाइफ को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए यही चाहिए कि वो एनर्जी, वो ऑरा हमारे आसपास हो। तो आपको दिल से धन्यवाद कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर बुलाया। और मैं आपके साथ वही चीजें शेयर करूंगी, अपनी जर्नी बताते हुए, जिनसे मैंने अपनी लाइफ को रिकंस्ट्रक्ट किया और क्यों जरूरत पड़ती है और क्या ऐसा किया जा सकता है। जी। तो मैं आगे बढ़ूं उसके पहले मैं आपके जो इस समय जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं सभी से ये कहना चाहूंगी कि मैं आप ही के बीच में से हूँ। आप ही की तरह शायद मेरी लाइफ में कुछ चैलेंजेस आए थे, लेकिन हाँ, मैंने वो कॉमन प्रोसेस नहीं चुना। मेरे दिल ने मुझसे ये कहा कि इसे चेंज किया जा सकता है। और हर ताले की चाबी होती जरूर है। कोई ताला आज तक ऐसा नहीं बना जिसकी चाबी नहीं है। आपके ग्रेट पास है कोई ग्रेट ताला ग्रेट ऐसा? ग्रेट। नहीं नहीं नहीं। किसी के पास भी नहीं है। हर और सच समस्या का बताऊं, अगर समाधान है। हर समस्या का समाधान है। और अगर आप देखें ना, तो सारे दरवाजे भी बंद हो गए हो ना, तो एक खिड़की जरूर खुली रहती है। बस जरूरत ग्रेट। होती है उस खिड़की को देखने की। और मेरी लाइफ में वो खिड़की कहाँ से आई और आज वो मेरी लाइफ में क्या रोल प्ले कर रही हैं, मैं वो सब आपके साथ शेयर करूंगी। तो मेरा नाम डॉक्टर शिखा है। और मेरे फादर की बड़ी तमन्ना थी कि मैं मेडिकल प्रोफेशनल बनूं। और उन दिनों हमारे यहाँ, क्योंकि मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, तो यूपी का सीपीएमटी का एग्जाम होता था और मैंने उसका एंट्रेंस भी क्वालिफाई किया। बट कुछ फाइनेंसिस चैलेंज थे और मैं एडमिशन नहीं ले पाई। क्योंकि उस समय गाइड करने वाला, अभी इसी पूरी जर्नी में हम आगे बढ़ेंगे कि कितनी बड़ी जरूरत होती है किसी मेंटर की। मेरे पास मेंटरशिप नहीं थी। मुझे कोई ये गाइड करने वाला नहीं था कि जैसे तुम बाकी एजुकेशन ले रही हो, मेडिकल को भी ऐसे पूरा कर पाओगी। और मैंने उसको ड्रॉप आउट कर दिया। आप सोचिए कि मेडिकल में लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है और मुझे छोड़ना पड़ा। तो मेरा 25 सालों का टीचिंग का एक्सपीरियंस है, प्लस ही है उसमें। और आप सोच रहे होंगे कि मेरी उम्र कितनी है। तो आप बहुत सही हैं, मेरी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि मैंने अर्ली एज में पढ़ाना शुरू कर दिया था। मेरे फादर साहब का बिजनेस था और बिजनेस में लॉस होने की वजह से उनका काम छूट गया। जिसकी वजह से बहुत अर्ली एज में, मेरे ख्याल से मैं 11-12 ईयर्स की थी, तब से मैंने ट्यूशंस पढ़ाने शुरू कर दिए। और मैं ब्लेस्ड हूँ कि मैंने हर एज के बच्चों के साथ काम किया है। पहले बहुत बढ़िया। ट्यूशंस पढ़ाए, फिर स्कूल्स में पढ़ाया, डिग्री कॉलेज के लेवल पे पढ़ाया, कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाया है, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस लिखे। और फिर मौका मिला मुझे एक प्ले स्कूल में छोटे बच्चों के साथ काम करने का एज अ प्रिंसिपल। और वो मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत मोमेंट था। क्योंकि उस समय तक आते आते मेरी लाइफ में भी बहुत सारी चीजें ना ऐड हो गई थी कि इनसे कैसे निकला जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब मैं सुबह जाके उन बच्चों को देखती थी तो मैं ये सोचती थी ये कल भी रोते हुए गए थे वापस, लेकिन ये सुबह उसी एनर्जी से वापस आ रहे हैं। तो कुछ जी। तो है जो हमारे बचपन में था,
लेकिन आज हम उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो मन में बहुत सारे सवाल आने लगे। इसी बीच में, क्योंकि शादी भी इसी दौरान में हुई, बच्चे भी हुए, एक दूसरे परिवार में आना, उसके साथ तालमेल बिठाना, वो सब भी चला है। और कुछ ऐसी चीजें जो सभी की लाइफ में होती है, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं ही कुछ ऐसी हूँ जिसकी लाइफ में वो चीजें हुई, लेकिन हाँ, मेरी लाइफ में शायद वो बहुत जल्दी हो गई। मेरे फादर रोड एक्सीडेंट में चले गए, मेरे ब्रदर इन लॉ चले गए, एंड मेरे फादर, और ये लगातार 3 साल में हुआ। तो उसकी वजह से मेरा रोल सिर्फ एक मदर का नहीं रह गया, एक वाइफ का नहीं रह गया, एक बेटी का नहीं रह गया, एक बहू का नहीं रह गया, एक भाभी का नहीं रह गया। मेरा रोल एक ढाल का बन गया, जिसके इस तरफ से जो भी आ रहा है वो इस तरफ ना जाए। इस तरफ से आने वाली बहुत सारी नेगेटिविटी थी, और इस तरफ मेरा परिवार, एक क्योंकि परिवार के इस लिए आप तरफ रीढ़ की मेरे हड्डी हस्बैंड। बने। एक परिवार के लिए रीढ़ की बिल्कुल। हड्डी बने। और आज जी। जो लेडीज हैं वो कहीं ना कहीं गिव अप कर देती हैं, जबकि वो परिवार के लिए बहुत बड़ी हिम्मत है। वो दो परिवार चलाती हैं। मैं कभी कभी वर्कशॉप में बोलता हूँ कि आप लोग उधर भी संभालते हो, इधर भी संभालते हो, और दाल में नमक कितना डालना है वो आप लोगों को पता है, क्योंकि नमक एक ऐसी चीज है कि ज्यादा हो गया तो गड़बड़, कम हो गया तो गड़बड़। जस्ट कंटिन्यू कम करिए। हो गया तो गड़बड़, और हम वही रोल प्ले करते हैं कि हम नहीं हैं तो भी परिवार का कोई वजूद नहीं है, और जी। अगर हम जरूरत से ज्यादा अपने आप को दिखाएंगे तो परिवार में हमारा कोई वजूद नहीं है। इसको ग्रेट। बहुत संभाल के रखना पड़ता है कि सिर्फ मैं ही हूं ऐसे वाली फीलिंग नहीं चाहिए, लेकिन मैं हूं वो चाहिए। तो वो अकड़ वाला मैं नहीं, बट हाँ, मेरी जगह है इस परिवार में, वो वाली इंपॉर्टेंस बनी रहनी चाहिए। और मैं एक चीज यहाँ पर कहना चाहूंगी, क्योंकि जैसे अभी हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, और जैसा रवि जी कह रहे हैं कि मैं लाइफ रिकंस्ट्रक्ट कोच हूँ, और वो खुद अपने आप इतनी एनर्जी हमारे साथ बिखेरते हैं। कई बार चैलेंज ये आता है कि मैं ही क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं, मैं ही क्यों जी। करूं, मैंने भी तो एजुकेशन ली है। तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि ये डिसीजन आपके दोनों का होना चाहिए, क्योंकि जब चैलेंजेस आते हैं ना, तो आप उसमें सिमट के रह जाती हैं। लेडीज के साथ क्या होता है कि आपके हॉर्मोन्स भी फ्लक्चुएट होते हैं। कोई हस्बैंड, कोई मेल पर्सन आपकी बात सुन सकता है, फील नहीं कर सकता। वो फील आप ही को करनी पड़ेगी। और आजकल क्या हो गया कि हमारे रिश्ते न्यूक्लियर होते चले जा रहे हैं, हम एकाकी जीवन में आ गए हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमें लगता है कि हस्बैंड फील करे। हस्बैंड कैसे फील कर सकता है? हर महीने जो चैलेंजेस आप फेस कर रही हो, हस्बैंड उनको फील ही नहीं कर सकते। तो वो, पहले क्या होता था, देवरानी जिठानी है, नंदे हैं, तो हमने बात कर ली, हमने सॉल्यूशन निकाल लिया। आजकल तो वहां भी हम लोग के क्लैशेस आने लगे हैं ना, मेरा लेवल ये है, उसका लेवल ये है, मेरी बात कैसे होगी। तो वो लेवल्स की वजह से चैलेंजेस होने लगे हैं। तो ये डिसीजन आप दोनों का पर्सनली होना चाहिए, और इसमें हस्बैंड वाइफ दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये चलना चाहिए। मैं खुद पीएचडी हूँ, और मेरे हस्बैंड बीटेक हैं, बट हम दोनों के बीच कभी ये इशू नहीं आया, क्योंकि मैंने आने ही नहीं दिया। उनका अपना स्थान है, मेरा अपना स्थान है, तो वो बैलेंस होना बहुत जरूरी है। बहुत तो सही। अ, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आज के जो लोग हैं, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, जीवन संगिनी नहीं, जीवन संघर्षी नहीं होना पड़ेगा। जीवन संगिनी नहीं, जीवन संघर्षी नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को चलाना पड़ेगा। आज इतनी महंगाई है, मोबाइल का खर्च और बहुत सारी चीजें हैं। तो आप लोग ये मत मानिए कि हमने पढ़ाई करी है जस्ट चूल्हे चौके के लिए किया है। हमें एक अपना वजूद बनाना है, हमें अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, अपने परिवार के लिए कुछ नया करना है। अगर एक लेडी, जैसे आप बताती हैं, रिकंस्ट्रक्ट कोच हैं आप, तो जब लोग गिव अप करते होंगे तो कितना बड़ा परिवार को धक्का लगता होगा। उसके बारे में अगर आप थोड़ा बिल्कुल सा आप सही कह रहे हैं। पहलू बताएं। जी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और गिव अप करने के ना, देखिए, हर किसी के अपने अपने रीजंस हैं। बीइंग अ फीमेल, जब किसी फीमेल की काउंसलिंग हम करते हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट का अलग है, एक पर्सन जो जॉब में है लेकिन उसको हैप्पीनेस नहीं मिल रही, उसका अलग है। सरप्राइजिंगली मैं आपको बताऊं कि मेरे खुद के देवर ने सुसाइड कमिट किया था, जहां से मुझे ये लगा था कि मुझे लोगों की लाइफ में इस चैलेंज को हटाना है। बहुत आसान होता है ना, आपको एक ही सेकंड तो लगी, आपने जो करना था कर लिया, लेकिन मैं ये भी बताऊंगी कि आप उससे बच कैसे सकते हैं। वही जरूरी है। फिर एक मेल पर्सन का, हाँ, वो बहुत जरूरी है भैया, क्योंकि चलिए मैं इस बात को अभी, वो कहते हैं ना, टिप्स आपको दे ही देती हूँ, आपके बड़े काम आएगी। और कोई, वो कहते हैं ना, ना हल्दी लगे ना फिटकरी, और रंग चोखा ही चोखा, वो वाली ग्रेट। चीज है।
आ, जब भी आपके मन में ये ख्याल आए ना, चाहे आप एक फीमेल हैं, चाहे आप एक मेल हैं, चाहे आप एक मदर हैं, चाहे आप एक पिता हैं, कोई भी हैं, किसी भी वजह से, किसी बीमारी की वजह से, किसी प्रेशर की वजह से, चीजें फाइनेंस की वजह से आपको लग रहा है कि बस अब ये तो खत्म, अब इसके बिना कुछ नहीं, आप ना एक बार वो दृष्टा भाव लेके आइएगा। और ये चीजें शेयर करेंगे हम आपके साथ मिलकर के, क्योंकि हम दोनों का ही मकसद समान है कि चेंज आपकी लाइफ में आए, कि वो डिसएसोसिएट कैसे होना होता है। जब आप डिसएसोसिएट होकर ये देखोगे ना कि आपने तो एक सेकंड में जो करना है कर जाओगे, आपके पीछे जो जिंदगियां रह जाएंगी ना, उनके साथ बहुत चैलेंज होता है। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, मुझे 8-10 साल लग गए अपने परिवार को उस चीज से निकालने में। 4 साल में रातों में सोई नहीं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीजें ना, मेरे मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, वो बहुत ज्यादा ऐसा हो गए थे कि बस अब हम ही लोग क्यों सरवाइव करें। तो हर चीज मुझे खुद करनी होती थी, हर चीज की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। और मुझे ये लगता था कि ये वक्त है, गुजर जाएगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। तो थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। तो जब आप दृष्टा भाव से देखोगे ना कि आप नहीं हो और आपके बाद जो आपकी सराउंडिंग में है उनकी लाइफ कैसी है, तो आप कभी ये फैसला कर ही नहीं पाओगे। यकीन मानो, थोड़े मोड़े नखरे सब में होते हैं और वो जरूरी भी है। आपका अगर ये कहना है। सब्जी में जी। अगर अगर आप सब्जी में आपका चटकारा ही ना हो तो मजा क्या आएगा। तो वो नहीं आएगा। जरूरी है, तीखापन भी जरूरी है। आपका ये कहना है कि जो बंदा कहीं ना कहीं उसमें स्टक हो गया है, वो कैसे उससे निकले, वही नहीं निकल पाता है। वो अपने दिमाग में आगे का सोच ही नहीं पाता है, क्योंकि उसमें वो पूरा चौराहे में, जैसे ऐसा लगता है कि मैं चौराहे पे खड़ा हूँ और चारों तरफ से रास्ते आ रहे जा रहे हैं, लोग आ रहे जा रहे हैं, मैं इधर जाऊं तो क्या करे वहां पे वो। देखिए, क्योंकि ये ना एक बहुत अपने आप में इस पे एक बहुत लंबी बात हो सकती है, लेकिन कुछ टिप्स मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। एक तो आप डिसएसोसिएट होके देखिए कि मैं नहीं हूं तो मुझसे जुड़ी हुई जिंदगियां कैसी हैं। हो सकता है आपके माता पिता हैं, कितनी मेहनत से, कितनी चीजों का संघर्ष करके वो आपको इस मुकाम तक लेकर के आए। हो सकता है उनकी फाइनेंस कंडीशन बहुत अच्छी हो, लेकिन क्या सिर्फ फाइनेंसिस ही होते हैं? अगर फाइनेंसिस ही होते हैं तो आप क्यों चैलेंज फेस कर रहे हैं? आप निकल जाइए उससे। लेकिन उन्होंने फाइनेंस के अलावा अपनी जिंदगी, अपना सब कुछ आपको दिया है। सोचिए आप उन्हें किस मोड़ पे छोड़ के जाएंगे। अगर वो बच्चे हैं, उनकी लाइफ कैसी होगी? आप हो, समय है, ये निकल जाएगा, आप और चीजें उनके लिए कर सकते हो। लेकिन अगर आप ही नहीं हो तो खुशियों का क्या मतलब रह जाएगा? सामाजिक चीजों के साथ जुड़िए, अपनी जिंदगी के पर्पस बनाइए। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ। अगर आप एक फीमेल हैं, एक समय आता है कि हमने डिसाइड किया, जैसे मेरी फैमिली में मैंने डिसाइड किया कि मुझे घर पे रहना है। 2019 में हमने ये डिसीजन लिया कि अब बच्चों के लिए मेरा पूरा टाइम देना जरूरी है। और मैं थोड़ी लालची किस्म की थी यहाँ पे, क्योंकि मुझे बच्चों के साथ ज्यादा टाइम बिताना था। तो ये इसलिए डिसाइड मैंने किया कि मुझे घर पे रहना है, मुझे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है। बट इतना आसान तो नहीं होता ना। आपकी एक लाइफ थी, आप सुबह उठ रहे थे, जा रहे थे, 10 लोग आपको पूछ रहे थे, सडनली आप एकदम से घर में आ गए। धीरे 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 वो इम्पोर्टेंस खत्म होती चली गई। फिर हेल्थ चैलेंजेस भी आने लगते हैं, क्योंकि थॉट से ही सब कुछ चल रहा है। तो जब भी आपके साथ ऐसा हो ना, जब आपको लगे कि अब बच्चों का टाइम ऐसा है कि मैं 1-2 घंटा निकाल सकती हूँ, तो अपने जो भी शौक थे ना, प्लीज उन्हें दोबारा से शुरू कीजिए। रिलीव लाइफ करें। रिकंस्ट्रक्ट का मतलब ही यही है। दोबारा जीना ग्रेट ग्रेट। शुरू करिए। कई बार क्या होता है रवि भैया कि लोग आते हैं, फीमेल्स कहती हैं कि हमारे बच्चे नहीं चाहते। हमारे बच्चे कहते हैं क्या जरूरत है, 1000-2000 के लिए तुम 1 घंटा काम क्यों कर रही हो, आराम करो। आराम की बात नहीं है। आपको भी अपना एक सर्कल चाहिए। आप बच्चों के साथ बैठ के कितनी चीजें उनके साथ शेयर करोगे, बच्चे कितनी आपके साथ शेयर करेंगे? और बिलीव मी, जिनको पंख लगा रहे हो उनको उड़ने दो, उनको बांध के मत रखो। वरना बहुत वो भी बढ़िया। सफर करेंगे और आप भी सफर करेंगे। उड़ना है तो आसमान ढूंढो और भीड़ से अलग अपनी पहचान ढूंढो। तो हमें एक अपनी पहचान अल्लाह, बनानी पड़ेगी। बिल्कुल और बिल्कुल। आप कोचिंग करती हैं, काउंसलिंग करती हैं लोगों को, पर एक यही क्वेश्चन आता है कि मैं या तो किसी का बेटा या बेटी हूँ। कभी माता पिता का रोल निभाना पड़ता है, कभी दादा दादी का, कभी भैया भाभी हो जाते हैं हम, कभी देवरानी जेठानी हो जाते हैं। तो इस रोल को एक दिन में कैसे निभाएं? क्योंकि कुछ लोग तो माथा वो कर लेते हैं कि अरे अब तो नहीं हुआ जा रहा है, क्या करें उसमें।
हाँ, अभी जैसे आप जो चीजें बोल रहे हैं ना, कुछ चीजें मेरे सामने जो सवाल आते हैं, बच्चे बहुत परेशान करते हैं, इरिटेट हो जाती हूँ, दिन भर थक जाती हूँ। देखिए, अगर थकान का आपका कोई हेल्थ का रीजन है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उसको कहते हैं ना, वहां पे जो कमी है उसको खत्म करिए। लेकिन अगर आपके व्यवहार में आ गया है तो आप एक चीज ध्यान रखिए कि आपकी मुस्कुराहट भी उस परिवार की वजह से है। हम ग्रेट ग्रेट ग्रेट। कारण बदल फिर सकते से हैं। फिर से थोड़ा सा बताइए। गजब की बात आपने बोली। हम अपना कारण बदल देते हैं। एक्चुअली हमें लगता है कि खुशी तो मेरी वजह से है, परेशानी परिवार की वजह से है। जबकि आपके जीवन में जो भी कुछ है ना, आपके परिवार की वजह से है। परेशानी हमारी इंटरनल क्रिएट की हुई है। ग्रेट ग्रेट क्योंकि ग्रेट। जैसे आपका बिहेवियर है वैसे ही दूसरे का बिहेवियर है। साथ में बैठ के बात कीजिए। हमने एक दूसरे को समय देना कम कर दिया है। हमें लगता है उसके पास टाइम ही नहीं है। आप अच्छा, आप ही बताइए, अगर आप घर जाके या आपके हस्बैंड घर आए, आप अपने वाइफ से, हस्बैंड से ये कहो कि मुझे आज तुमसे 10 मिनट चाहिए, तो क्या वो मना कर देंगे? बट हम नहीं ये नहीं, कहते ही नहीं है। हम एक्सप्रेस नहीं करते। 30 मिनट लड़ाई में निकाल देंगे, हाँ। हम 30 मिनट्स का टाइम चिड़चिड़ करने में निकाल देंगे। तुम ये नहीं करते हो, तुम वो नहीं करते हो, मैं ये परेशान हो गई, वो परेशान हो गई हूँ। लेकिन प्यार से ये नहीं कहेंगे, आई नीड यू, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। ना अपने बच्चों से, ना पति से। क्यों? क्योंकि हमने तो ताज पहना हुआ है ना कि हम सब कर सकती हैं, हमें तो कोई चैलेंज ही नहीं होगा। होता है भाई, ह्यूमन बिहेवियर है, कभी कभी हमें भी बुरा लगता है। तो सामने वाले को बता दो, बुरा लग गया है, थोड़ी देर छोड़ दो मुझे। तो वो समझदारी, आपसी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया आपने, बहुत सही बताया। इससे लोगों की समझ विकसित होगी और जिंदगी जो चलती है समझ के अनुसार चलती है। ये डिपेंड नहीं करता कि कोई कितने साल का है, ये डिपेंड करता है कि जिंदगी कैसे उन्होंने जिया है, कैसे उन्होंने फील किया है। एक मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि जैसे कोई कुछ लोग पूछते हैं कि भाई कैसे हो, आप कैसी हैं, तो अपना दुखड़ा रोने लगते हैं कि अरे मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ ऐसा है। दुखड़ा रोएंगे तो मुखड़ा खराब होगा, और मुखड़ा खराब होगा तो रोटी का टुकड़ा समझने लगते हैं, जबकि वो टुकड़े नहीं है, वो स्तंभ हैं, अपने परिवार के स्तंभ हैं। और फिर वो अपने को लुढ़का हुआ महसूस करते हैं। तो इसमें आप क्या एक या दो टिप्स देना चाहेंगे? मैं एक चीज आपके साथ फैक्ट शेयर करूं तो आजकल एंटी एजिंग का जमाना है। आप हर चीज में एंटी एजिंग ढूंढ रहे हैं। आप क्रीम लेने जाएंगे, इसकी एंटी एजिंग कितनी है, इसमें कितना फ्री रेडिकल्स को खत्म करने की कैपेबिलिटी है। मैं ये फ्रूट्स खा रही हूँ तो ये मेरी एंटी एजिंग करेगा कि नहीं करेगा? तो आपके पास जो नेचुरल है ना, जो फ्री का आपको मिली हुई है, वो है आपकी स्माइल। और सबसे बढ़िया एंटी एजिंग है, बिलीव मी। तो जब गुस्सा आए ना, तो ये सोच लीजिएगा कि आपकी उम्र ना 5 मिनट के गुस्से से 5 साल बढ़ने वाली है। तो अपने आप को जवान रखने की जिम्मेदारी आपकी है, चाहे आप वो मेल हैं या फीमेल हैं। लोग आजकल फेस योगा में 2-2 हजार रुपए खर्च करने लगे हैं, सोचिए। और इस स्माइल से आपकी नेचुरल एक्सरसाइज हो जाती है। किसने रोका है आपको? और कोई हाँ, पैसे एक भी नहीं लग सवाल रहे ये हैं। आता है, पैसे भी नहीं लग रहे। एक सवाल जो इसमें आता है वो ये आता है कि कहना आसान है, करना भी आसान है, बस मानना मुश्किल है कि ये हो जाएगा। कहना, करना और मानना। ग्रेट। हाँ, कंटिन्यू करिए आप। जब आप ये मान लेते हो ना कि मेरी लाइफ में ही चैलेंज है, तो आपको लगता है कि आपकी लाइफ से ज्यादा तो किसी की लाइफ में चैलेंज ही नहीं है। लेकिन मैं आपको एक मूवी आनंद, शायद आपने देखी होगी। तो अगर आप उसका एक डायलॉग जो मुझे बहुत, मैं हमेशा याद रखती हूँ कि बाबू मोशाय, हम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं। और वाकई आप देखो ना प्रैक्टिकली, तो हमारी लाइफ में यही हो रहा है। पर्दा गिरता है, उठता है, हम अपना किरदार निभाते हैं। तो आप ये देखें कि आप उस किरदार को कितने बखूबी निभाना चाहते हैं। अगर आज आपको संजय लीला भंसाली या किसी भी मूवी में बोला जाए कि आपको काम करने के इतने पैसे मिलने वाले हैं, आपको एक छोटा सा रोल मिल रहा है, बस जाके खड़े होना है, इवन फोटो क्लिक करानी है, और हम ऐसे स्माइल फेस करके खड़े हो जाते हैं। जबकि उस फोटो को आप 5 साल 10 साल बाद देखोगे। लेकिन जीवन जिसको आप हर पल जी रहे हो, छोटा बच्चा जिसके साथ आप बात कर रहे हो, टीनेजर जिसको आप कुछ कह रहे हो, हस्बैंड
जिनसे हम शिकायतें कर रहे हैं, वाइफ जिसकी आप इंपॉर्टेंस खत्म करते जा रहे हो, एल्डरली पेरेंट्स जिनको आप ये कह रहे हो अब हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। आप खुद सोचो, इन फेसेस में जब आप होगे आप कैसा फील करोगे। तो अपना किरदार ऐसा निभाइए कि अगर अगला पल आखिरी हो तो सामने वाला ये कह सके कि इतना गजब का किरदार निभाने वाला कोई नहीं मिला। आज मुझे मेरे बच्चे याद करें, मेरे हस्बैंड याद करें, तो वो सशक्त और मजबूती के रूप में याद करें, ना कि अच्छा हुआ यार बहुत परेशान थे। बहुत बढ़िया। तो ये बहुत आपको बढ़िया। तय करना है। बहुत बढ़िया। और आपने, आप में इतना नॉलेज है, इतना संयम है, इतनी सादगी है, आपने कहाँ से सीखा? लोग बोलते हैं कि सीखते नहीं हैं, और लोग बोलते हैं कोई सिखाने वाला नहीं है, तो आपने कहाँ से सीखा? अगर उसके बारे में आप बताएंगे तो अच्छा होगा कम्युनिटी के लिए। और इसके लिए ना मैं आपको पहले वाले क्वेश्चन की तरफ लेके चलती हूँ जो हमने बीच में छोड़ा था, कि मैंने जी। अपनी लाइफ में जो चैलेंजेस आए 2014-15 तक, क्योंकि 3 साल लगातार ये सब हुआ मेरे परिवार में। और बिलीव मी, जब आप नेगेटिविटी में फंसते हैं ना तो आपको खबरें वही दिखती हैं, यकीन मानिए। तो सबसे पहला काम ना, आप अपने घर में वो टीवी बंद कर दीजिए जहां से नेगेटिव चीजें आती है। आपको अच्छा कंटेंट देखना है देखिए, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ चाहिए करिए, लेकिन कंटिन्यूस में मत फंसिए, क्योंकि आपको वही चीजें दिखाई देंगी। और 1 साल तक मुझे सिर्फ वही चीजें दिखती रही कि यहाँ ये हो रहा है, वहां वो हो रहा है, वहां वो हो रहा है। तो मुझे लगा नहीं, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो सोचना पड़ेगा। दूसरा, 16 तक आते आते, और इसके पहले 2007 जब मेरी फर्स्ट डिलीवरी हुई, तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स मुझे ऑटो इम्यून हुआ था उस समय, बॉन्स से रिलेटेड। और उनका ये कहना था कि आपको अर्थराइटिस है और आपके जो स्टेरॉइड्स हैं वो शुरू करने होंगे। तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो काम नहीं करेगा, ये तो जो चीज मेरी बॉडी बना सकती है वो मैं बाहर से क्यों लेना शुरू करूं। तो नहीं, मुझे इसका सॉल्यूशन ढूंढना है। एक चीज वहां पर ओवरकम की। उसके बाद 16-17 में आते आते क्या हुआ, मेरा स्किन हेल्थ चैलेंज बढ़ने लगा, और मुझे ये बताया गया कि मुझे ऑटोइम्यून स्किन का भी हुआ है उस समय के हिसाब से। और डॉक्टर्स का वही था कि आपको स्टेरॉइड्स लेने हैं। अब क्योंकि वो चैलेंज ऐसा बढ़ गया था और मेरी लाइफ उस समय वाकई ऐसी चल रही थी कि मुझे सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे थे, मेरे पास बहुत सवाल थे। आप किसी भी फील्ड से रिलेटेड समझ लीजिए, फाइनेंस, फैमिली और स्टडी, स्पिरिचुअलिटी, लेकिन मुझे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। मतलब जिसे कहते हैं ना मन की शांति, वो हो ही नहीं रही थी, और सवाल बढ़ते चले जा रहे थे। और मैं बस, कोई मुझे मिल जाए जो मेरे सवालों के जवाब दे। 16 में ये सब हुआ, थोड़े स्टेरॉइड लेना शुरू किया तो बॉडी का वेट गेन होना शुरू कर दिया, क्योंकि आप आर्टिफिशियली चीजें ले रहे हो। फिर नहीं, ये तो काम नहीं कर रहा है। 19 में जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे घर पे रहना है, बच्चों का टेक केयर करना है, मैं आपको बताऊं, उस समय सिर्फ मैं घड़ी का कांटा देखती थी। अभी मेरे खाने बनाने का टाइम हो गया तो मैं उठूं, मैं खाना बनाऊं। अभी मैं उठूं तो मैं बच्चों को कुछ छोड़ आऊं, अभी मैं उठूं तो बच्चों को पढ़ा दूं। और उसके अलावा मैं और मेरा बेड बहुत अच्छे हम सफर बन चुके थे। लेकिन लेटे हुए भी दिमाग में कुछ चीजें चल रही थी कि अगर ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। क्योंकि जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी, मैं भी परेशान हुई, ऐसा नहीं है, सब होते हैं। जब आप अपनी चीजें अलग हटके करते हैं ना, सब परेशान होते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में मैंने रियलाइज किया कि अगर मेरे पास ये चीज आई है कि इतनी एजुकेशन के बाद भी मुझे आज एक सिंपल हाउसवाइफ बनना पड़ेगा, तो शायद मेरा पर्पस कुछ और है। शायद मुझे एक एग्जाम्पल सेट करना है कि हम ये भी कर सकते हैं और हम इससे निकल भी सकते हैं। तो चलो इसी लाइफ को जीना शुरू करते हैं। लेकिन हेल्थ का चैलेंज किसी को समझ नहीं आ रहा था। फिर कोविड आया। कोविड आया तो मुझे एक टर्म सुनने को मिला, एनएलपी, और मैंने ग्रेट। उसको सर्च करना शुरू किया। और जब मैं सर्च करते करते बहुत सारे लोगों को सुना, लेकिन वो कहते हैं ना, वाइब्रेशन ही नहीं मैच हो रही थी कहीं से। नहीं, ये नहीं काम कर रहा, ये नहीं काम कर रहा। फिर होते होते अक्टूबर, मेरे देवर की बरसी होती है उस मंथ में, और 7 अक्टूबर को उनका बर्थडे है, 14 की बरसी है। और 6 या 5 की बात है, मुझे वीडियो मिला यूट्यूब पे, और वहां से मेरी फ्रिक्वेंसी कनेक्ट हुई। और मैंने 1-2 दिन वीडियो देखने के बाद मैंने कॉल मैसेज डाला, और वहां से मुझे कॉल आया तुरंत, और मेरी बातचीत हुई कि आपकी चीजें जो भी हैं, आप ये चीजें हैं, आप ये वीडियोस देखना शुरू करिए। पहली बात तो कौन इनिशिएट लेता है, दुनिया भर का कंटेंट है,
सबके कमेंट्स हम लोग कई बार कर देते हैं, कोई कॉल बैक नहीं करता आपको। तो एक चीज तो वहीं से जुड़ाव हो गया कि कोई है, अपना है, जो दूर बैठा है लेकिन आपको सुन रहा है। चलो ठीक है, वीडियोस देखना शुरू कर दिया, कंटेंट देखना शुरू किया, बातें अच्छी लगने लगी, लाइफ में चेंज आने लगा। ऐसा नहीं था। अभी क्या हो गया है ना, अभी डीरेल होने की टेंडेंसी ये है और उठने की ये है। उस समय क्या हो रहा था, डीरेल होने की ये थी और उठने की ऐसे चल रही थी बस, लेकिन हो रही थी, पॉजिटिव हो रही थी। मैं बात कर रही हूँ वेद सर के बारे में। ग्रेट। सच अ नाइस पर्सन जो आज के टाइम में, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जब ये वीडियो प्ले हो रहा हो ना तो प्लीज उनकी फोटो जरूर लगाइएगा, क्योंकि उनको लोग देखें कि वो पर्सन कौन है। नहीं मिलते हैं सच में, ये कोई किसी का प्रचार प्रसार नहीं है, ये मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ऐसा इंसान मिलना, वो आपके लिए समय निकाले, आपके चैलेंजेस को सुने। मैंने अक्टूबर में उनके साथ फिजिकल वर्कशॉप की, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सारा चेंज मैंने फील किया। दिसंबर में मेरे हस्बैंड से मैं मिली, अक्टूबर में मेरी मदर भी एक्सपायर हुई थी, सोचिए मैं उस चैलेंज से भी जूझ रही थी। दिसंबर में मेरे हस्बैंड से मैं कुछ बातचीत कर रही थी एंड ही सेड कि मुझे मेरी शिखा वापस मिल गई है, मुझे वो सिम्टम्स दिखने लगे हैं। तो आप सोचिए कि आप कितना भी गहना खरीद लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कितनी साड़ियां भर लीजिए, अपना घर फर्नीचर से भर लीजिए, लेकिन वो जब तक वो आपसी बॉन्डिंग वापस नहीं लौटती है ना, मजा नहीं आता, सच में लाइफ में मजा नहीं आता। उस पर लगा कि आगे बढ़ना चाहिए, कुछ है, कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा है। और मैं जब उनसे पहली बार मिली थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती मेरे पास कितने सवाल थे, कितने सवाल थे। और जो भी मुझे आंसर देता था ना, मुझे लगता था नहीं, नहीं, मेरा माइंड शांति नहीं हो रहा है। बट जिस लॉजिक के साथ उन्होंने मुझे समझाया, कुछ चीजें आपके कंट्रोल में है, कुछ कंट्रोल में नहीं है, और कुछ ऐसी हैं जिन पर आप इन्फ्लुएंसली काम करते हैं। तो जो आपके कंट्रोल में नहीं है उस पर अपनी एनर्जी क्यों लगा रहे हो? तब लगा हाँ, बात तो सही है, जो चीज मेरे कंट्रोल में ही नहीं है मैं अपनी एफर्ट वहां क्यों लगा रही हूँ। जिनसे आप इतना प्रभावित हुई, तो अगर उनसे हमें मिलना है, कुछ यूट्यूब के जरिए, कुछ व्हाट्सएप के जरिए, कुछ इंस्टाग्राम के जरिए, तो कैसे ऐसे गुरु से मिलना जरूरी है? क्योंकि आपकी लाइफ जहां ठहर सी गई थी, तो उन्होंने आकर के एक मूवमेंट ला दिया। और लोगों को आज की डेट में शिखा जी बहुत जरूरत है, लोगों को सही गुरु नहीं मिल रहे हैं। इस वजह से सही वो चाबी उनको नहीं मिल पा रही है। तो इस चाबी का जरिया क्या है? आप जरिया बताएं। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी, अगर आपको ये कहा जाए कि आपको एक जिन मिलने वाला है और आप जो चाहोगे आपकी विश पूरी होने वाली है, लेकिन ढूंढना आपको पड़ेगा, तो आप ढूंढेंगे? हम भी ढूंढेंगे। ढूंढेंगे, सब ढूंढेंगे, सब ढूंढेंगे। सब ढूंढेंगे। और जब इस तरह की कोई चीज आती है ना, तो हमारे मन में बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि मुझे एक बार मिल जाए बस। लेकिन उस जिन से ना आप एक ही बार विश पूरी करा सकते हो, लेकिन इन पर्सन से आप जब चाहें वो आपको ऐसा तैयार कर देंगे कि आपको किसी एक्सटर्नल जिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे भी लगता था जिन एक बार मिल जाए मेरी 3 विश पूरी कर दे, बट अब मैं उस काबिल फिर से हो चुकी हूँ कि मैं अपनी विशेस पूरी कर सकती हूँ। बस मुझे वो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स चाहिए। तो आपकी लाइफ में राइट मेंटर का होना बहुत जरूरी है। और वेद सर का जो कंटेंट है ना यूट्यूब पर, इतना अवेलेबल है, इतना अवेलेबल है कि साल खत्म हो जाएगा पर कंटेंट खत्म नहीं होगा। और जी। ऐसा नहीं है कि वो काम का नहीं है, आप जब भी देखोगे ना। और कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं किसी प्रॉब्लम में हूं और मैं सोच रही हूँ कोई सॉल्यूशन मिले, और वो वीडियो पॉपअप होके मेरे पास आया है कि आप ये वाला देख लोगे, और मुझे मेरा सॉल्यूशन मिल गया है। तो आपके पास इजीली सॉल्यूशन अवेलेबल है, किसी जिन को ढूंढने की जरूरत नहीं है, किसी चिराग को ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसे रगड़ने की मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज है कि कोई चीज भरी हुई है ना, तो उसमें आप कुछ भी डालोगे तो नहीं जाएगा। एक समर्पण होना बहुत जरूरी है। आजकल क्या हो गया कि बहुत सारी चीजें यूट्यूब पर हमें ऐसा लगता है कि हर कोई बस झूठ बोल रहा है। ऐसा नहीं होता है ना। तो ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो जिनकी आपको डिग्री नहीं पता, आप उनके पास चले जाते हो और वहां चैलेंज फेस करके आ जाते हो। लेकिन ऐसे भी हैं जिनके एक स्माइल से आप ठीक हो जाते हो। तो वेद सर उन्हीं में से हैं, और इजीली आपके पास अवेलेबल है, क्योंकि अब तो सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि आप उन्हें देख सकते हो, उनसे बातचीत कर सकते हो। एंड सच अ नाइस पर्सन, जिनको आप एक मैसेज ड्रॉप कर दें उनकी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेती है। आप बताइए आप किस प्रॉब्लम में हैं, कहाँ सोल्यूशन चाहिए आपको।
तो आप प्लीज उनकी डिटेल्स, उनका वीडियो का लिंक जरूर डिस्क्रिप्शन में शेयर कीजिएगा, ताकि लोग जी। उनसे मिल सके, उन्हें जान सके। और एक चीज मैं बताऊं आपको, रसगुल्ला आपके सामने रखा है, मैं कितना ही बता लूं बहुत टेस्टी है, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब अगर आप उसे टेस्ट करोगे तो आपको लगेगा कि यार शिखा जी जो बता रही है ना, उससे तो अलग ही टेस्ट है। तो वो टेस्ट करने का मौका आपके पास भी है। जो मौका जिंदगी ने मुझे दिया है ना, वो मौका आपके पास भी है, और मैं अपनी टिकट्स बुक करा चुकी हूँ, क्योंकि मैं अरे ये ग्रेट। मौका नहीं छोड़ने वाली। देखो, ग्रेट। मेरा पर्सनली मानना है, आप साड़ी एक कम खरीद लोगे, ड्रेसेस दो कम खरीद लोगे, फुटवियर वो कम खरीद लोगे, फर्नीचर अगले साल ले लेना, लेकिन जो चीज आपको निखारेगी ना, वो तो उसके लिए डिले करना तो समझदारी नहीं है। आप अपने हस्बैंड को गिफ्ट देने का सोच रहे हो, अपनी वाइफ को गिफ्ट करने का सोच रहे हो, अपनी बच्चों के लिए कोई गिफ्ट लेने का प्लान कर रहे हो, अपने पेरेंट्स के वेकेशन प्लान कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप प्लीज ये 2 दिन की वर्कशॉप में जरूर जाओ। एंड ट्रस्ट मी, आप कुछ और ही निकलोगे वहां से, कुछ और निकलने वाले हो। नहीं, लेकिन एक चीज और है, इवेंट, यहाँ यहाँ हाँ पे जी, होता उल्टा है। हम लोग सीखने में पैसा नहीं लगाते, हम लोग कपड़े में पैसा लगाते हैं, मोबाइल पे पैसा लगाते हैं, कहीं आने जाने में, घूमने में पैसा लगाते हैं। शायद आपने वो चीज करी, आपने सीखा, आपने इम्प्लीमेंट किया, तब वो आपको रिजल्ट मिला है। तो ये दोस्तों कोचेज ही बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, और जो आप कर रहे हो अगर आउटपुट नहीं आ रहा है तो कैसे करना है, क्यों करना, कैसे करना, और कैसे अपनी परफॉर्मेंस बढ़ानी है। तो जैसे शिखा जी ने बोला कि कुछ भी कर लेना, कपड़े मत खरीदना, मोबाइल थोड़ा सा कम वाला चला लेना, पर ये वर्कशॉप में जाना। तो ये कब है ये वर्कशॉप? ये वर्कशॉप 7 और 8 सितंबर को है, आर्य ऑडिटोरियम, न्यू दिल्ली में। और मैं एक ग्रेट। चीज आपको बता दूं, अगर आपको लग रहा है ना कि आप वाकई कुछ ऐसा खर्चा हो जाएगा या ये होगा, अभी सितंबर शुरू होगा, जुलाई खत्म हो चुका है, अगस्त शुरू हो गया है। आप ना अभी तक आपने मॉल में जाकर के कितना अननेसेसरी का पैसा खर्च किया होगा, वो याद रख लेना। और मैं तो इसीलिए डायरी में लिखती हूँ, मैं हमेशा मंथ का खर्चा लिखती हूँ कि ये हो रहा है, तो मुझे समझ में आ जाता है। बट आप वो तो लिखा नहीं होगा आपने, तो आप चेक कर लेना, कितना तो आपने ऐसे ही खर्च कर दिया होगा, कितना मोबाइल के फालतू के रिचार्ज में कर दिया होगा, कितना रील में उड़ा दिया होगा, कितना नेटफ्लिक्स में उड़ा दिया होगा, मिला क्या? आज भी उन प्रॉब्लम्स के साथ जूझ रहे हो। लेकिन अगर यहाँ 2 दिन के लिए जाओगे ना, तो सच बता रही हूँ, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और आप तो मतलब वो एक अलग ही जन्नत से निकलने वाले हो फिर। और न्यू दिल्ली में है, वेकेशन प्लान करनी है तो वेकेशन भी प्लान कर लो, एक के बजे दो दो काम हो जाएंगे। दिल्ली है, घूमने के लिए अच्छा है तो घूम भी आइए, बच्चों को भी ले जाइए, तो इससे बढ़िया क्या होगा। मूवी देखने जाते हैं, हम सोचते हैं पता नहीं बच्चों के लायक है या नहीं है, कौन सा सर्टिफिकेट मिला हुआ है, बट ये वाला सर्टिफिकेट सबके लिए वैलिड है। आप अपने बच्चों को भी लेके जा सकते हैं, पूरी फैमिली के साथ जा सकते हैं, और मत कीजिए और कोई छुट्टी प्लान, इससे बढ़िया क्या होगा। लेकिन हाँ, अपने चैलेंजेस से निकलने के लिए आप ही को, सच में आप ही को उठना पड़ेगा। कोई आपको समझा सकता है, सलाह दे सकता है, उठना आप ही को पड़ेगा, सोचना आप ही को पड़ेगा कि मतलब अपनी जिंदगी सिर्फ काटनी है। कुल मिला के साइकिल अगर चलानी है तो सीट में तो बैठना पड़ेगा, स्टेयरिंग हाँ, तो पकड़नी पड़ेगी। पकड़नी पड़ेगी। बहुत स्विमिंग का बढ़िया। मजा लेना है तो पानी में कूदना पड़ेगा। पानी में कूदना पड़ेगा। बहुत सही कहा आपने। दोस्तों नीचे लिंक मिल जाएगा सर के, आप वीडियो देखिए। मैं भी उनसे जुड़ा हूँ, करीब करीब 3 एक साल हो गए मेरे को। लेकिन एक ऐसा इंसान जो, मतलब इंसान होना भाग्य की बात है, इंसानियत होना सौभाग्य की बात है, और ऐसे गुरु मिलना बड़े गर्व की बहुत बात है। बहुत सही। तो ये चीजें बहुत ही अच्छी हैं। सर का वर्कशॉप हो रहा है, 2 दिन का हो रहा है, 7th और 8th को हो रहा है। और मेरी भी जिज्ञासा बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि मैं भी वहां पे आपसे मिलने वाला हूँ। आपकी एनर्जी, आपकी और वाइब्रेशन और बहुत ही। बोनस भी मिलने वाला है, आपको वेद सर से मिलने का मौका मिलेगा। आप अपनी पास्ट मेमोरीज को वहां, जैसे मैं नहीं, देखो सबकी लाइफ में हुआ, मेरी लाइफ में भी हुआ, लेकिन मैं अभी बताती हूँ, मैं दिल्ली से वहां से जब उस लोकेशन से निकल के आई, याद आया लेकिन मैं तुरंत उससे निकल गई। तो वो ट्रिक मिल जाना, और उसके साथ बोनस ये है कि रवि जी की एनर्जी और मेरी स्माइल वो भी आपको वहां पे मिलने वाली है। तो बहुत आइए, बढ़िया। और 2 दिन अपने आप से मिलने का मजा उठाइए। सही है मैम, आपने बहुत सही शेयर किया। कोई ऐसे 2 या 3 टिप आप देना चाहेंगी कि जो परिवार के लिए एक बॉन्डिंग बढ़ा दे? कोई भी ऐसी 2 3 टिप।
देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि आपका उस परिवार में महत्व क्या है। हम महत्व नहीं समझते। हम ये समझते हैं कि सब कुछ मेरे से ही चल रहा है। वो मैं नहीं, अहम नहीं, महत्व जानना जरूरी है। दूसरा, मेंटरशिप। देखो, सबकी लाइफ में अभी क्या है ना, मैंने बताया ना कि रिश्ते एकाकी हो गए हैं। तो हमें कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो हमें बता सके कि दिस इज द राइट पाथ एंड ये वर्क नहीं करेगा। तीसरा, एसोसिएशन, ऐसे लोगों का साथ। और ये पैकेज मैं बता रही हूँ आपको, आप एक बार टेस्ट कर लीजिए, आपको मजा आ जाएगा। तो सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एक ही है। आर्य ऑडिटोरियम आइए, हमारे साथ समय बिताइए और अपनी जिंदगी को खुशनुमा बनाइए। और बहुत जिंदगी जीने बढ़िया। का मौका सबको मिलता है, आपको भी मिला है। तो एंजॉय इट। चलिए खत्म करते हैं, पर यही एक है कि जिंदगी कब मिलेगी दोबारा। शायद ये जिंदगी नहीं मिलने वाली हाँ है, और जिंदगी में आदमी खो गया है और कहीं न कहीं अटक सा गया है, तो वहां से वहां पे शिखा जी से मिलने का मौका मिलेगा, मैं भी रहूंगा। आइए, क्योंकि अगर हमने इतनी लाइफ जी है, अपने लिए नहीं निकाल पा रहे हैं, अपने सीखने के लिए नहीं निकाल पा रहे हैं, तो अगर वही करते आए हैं जो अभी तक करते आए हैं, तो वही मिलता जाएगा जो अभी तक मिलता आया है। तो कुछ हमें नया करना पड़ेगा, कुछ हमें बड़ा करना पड़ेगा, और कुछ अपना वजूद खड़ा करना पड़ेगा। आप परिवार की स्तंभ हैं, और आपकी प्रेजेंस वहां पे होना बहुत जरूरी है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए, कभी अपने परिवार के लिए। और शिखा जी का जो यूट्यूब का लिंक है, आप दे दीजिएगा तो नीचे डल जाएगा, जी। जिससे आप शिखा जी से डायरेक्ट कांटेक्ट करिए। अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ आप शेयर कर सकते हैं। ये काउंसलिंग भी करती हैं, कोचिंग भी करती हैं, और ऐसे ऐसे नुस्खे बताएंगी कि आप तो जस्ट एकदम तुरंत निकल जाओगे। तो चलिए, आप चैनल पे आए, आपने समय दिया, क्योंकि समय बहुत बहुमूल्य है। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद।